मैशले मैजिक एंड मसल्स के एपिसोड 4 की शुरुआत में हम लोग देखते हैं दोनों टीम के बीच में डुएलो का मैच चल रहा है। वहीं पर लैंगडोम अपना पहला गोल कर देती है। इन सब चीजों को मैश नीचे खड़ा होकर देख रहा होता है क्योंकि वो मैजिक का यूज नहीं कर सकता है, इसलिए वो उड़ नहीं पा रहा है। ये सब देखकर लोग सोचने लगते हैं कि आखिरकार मैश क्या कर रहा है, उसे तो उड़ना चाहिए लेकिन वो उड़ क्यों नहीं रहा है। तभी मैश की टीम का कैप्टन टॉम उसके पास आ जाता है और उसे कहने लगता है, तुम आखिरकार क्या कर रहे हो, तुमने कसम खाई थी कि तुम नंबर 1 बनोगे। तो मैश कहता है, मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं कहा था। ये सुनकर टॉम कहता है, माइटी बैम्बू के बारे में याद करो। वैसे बैम्बू होते हैं जो कि किसी भी क्लाइमेट में सर्वाइव कर सकते हैं, वो काफी स्ट्रॉन्ग होते हैं। तुम्हारे अंदर बैम्बू की ही कमी है। यह सुनकर मैश को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है कि टॉम उसे कह क्या रहा है। तो टॉम अब मैश को इस गेम के रूल बताने लगता है। वो बताता है कि हम लोग को आसमान में रहकर ही बॉल को कंट्रोल करना होगा और मौका मिलते ही उसे पास करना होगा एक रिंग के थ्रू, जिससे हम लोग को पॉइंट मिलेंगे। और अब अगले सीन में हम लोग को लैंगडोम का स्कोर दिखाया जाता है जो कि मैश की टीम से काफी ज्यादा हो गया है। टॉम और मैश को बताते हैं कि स्पोर्ट में मैजिक का यूज करना मना है, हम लोग सिर्फ झाड़ू का यूज कर सकते हैं। ऐसा बोलकर टॉम वहां से जाने वाला होता है, लेकिन तभी अचानक से एक प्लेयर आकर टॉम को जानबूझ के धक्का मारता है और उसे नीचे गिरा देता है और फिर उससे कहते हैं, माफ करना, ये तो एक एक्सीडेंट हो गया। इसी मौके का फायदा उठाकर लैंगडोम अपना एक पॉइंट कर लेती है और इसी की वजह से वो लोग मैश की टीम से 40 पॉइंट आगे हो गए हैं। वहीं पर मैश टॉम से जाकर कहते हैं, क्या तुम ठीक हो? जिस पर टॉम कहते हैं, नहीं, शायद से मेरी हड्डी टूट गई है। टॉम अब उसी प्लेयर से कहने लगता है, तुमने ये क्यों किया? जिस पर प्लेयर कहता है कि जीतने के लिए कुछ भी चलता है। ऐसा बोलकर वो वहां से चला जाता है। वहीं पर अब टॉम कहने लगता है, मैं अब कुछ नहीं कर पाऊंगा, हमारे पास ज्यादा समय भी नहीं बचा है। वो मैच से कहता है, जीतना जरूरी नहीं है, जरूरी है कि तुम बस अपना बेस्ट दो। इतने में हम लोग देखते हैं लैंगडोम अब और ज्यादा पॉइंट कर देते हैं, जिसकी वजह से मैच की टीम से तो कई गुना ज्यादा आगे निकल जाते हैं। ये सब देखकर मैच काफी तेजी से आसमान की तरफ अपनी झाड़ू लेकर कूद जाता है और सभी लोग ये देखकर हैरान हो जाते हैं कि आसमान में तो मैच उड़ रहा है, लेकिन सच्चाई कुछ और ही है। मैच अपने पैरों को इतना तेजी से चला रहा है कि ऐसे लग रहा है कि वो उड़ रहा है। ये सब देखकर सभी लोग काफी ज्यादा शौक हो जाते हैं और मैच का मजाक उड़ाने लगते हैं। वहीं पर मैच अपने टीममेट से कहता है, बॉल को मुझे पास करो। तो उसका टीममेट भी मान जाता है और अब बॉल मैच के पास आ जाती है। ये देखकर लोग कहने लगते हैं कि आखिरकार मैच इतनी दूरी से गोल कैसे करेगा, क्या वो पागल हो गया है? ये सब देखकर तो अपोनेंट भी मैच का मजाक उड़ा रहे होते हैं और अब मैच से बॉल छीनने आ ही रहे होते हैं। इतने में हम लोग मैच को देखते हैं जो कि उस बॉल को काफी तेजी से सामने की तरफ फेंक देता है। मैच इस बॉल को इतने तेजी से फेंकता है कि जो दोनों प्लेयर होते हैं वो भी हवा की वजह से उड़ जाते हैं। वहीं पर अब वो बॉल जाकर सीधा रिंग के अंदर लगती है, यानी कि गोल हो जाता है। ये देखकर सभी लोग शौक हो जाते हैं। वो अब कहने लगते हैं, लेकिन टाइम तो काफी ज्यादा कम पड़ा है, इन्हें और ज्यादा गोल करने होंगे जीतने के लिए। तभी हम लोग देखते हैं वही बॉल अब घूमकर मैच की तरफ वापस आ जाती है और अब मैच उस बॉल को वापस से थोड़ा कर्व करके फेंकता है, जिससे कि बॉल गोल में जाने के बाद वापस से रिटर्न करके आ जाती है मैच की तरफ। और अब इसी तरीके से मैच काफी बार उस बॉल को गोल के अंदर डालने लगता है और थोड़ी देर बाद मैच की टीम का स्कोर हो जाता है 999, जो कि अपोनेंट टीम से काफी ज्यादा है। ये देखकर किसी को भी यकीन नहीं हो रहा था कि मैच ने आखिरकार अभी किया क्या है। और अब इसी के साथ मैच की टीम को अब विनर घोषित कर दिया गया है। ये सुनकर ऑडियंस पागल हो जाती है और मैच से कहने लगती है, हमें माफ कर दो, हमने तुम्हें कूड़ा बुलाया था। वही हमें पता चलता है कि मैच ने तो एक रिकॉर्ड बना दिया है, इसकी वजह से उसे कॉइंस भी मिल गए हैं। और अब अगले सीन में हम लोग देखते हैं फिन को, जो किसी बात के लिए मैच की तारीफ कर रहा होता है। तभी हम लोग देखते हैं वहाँ पर टॉम भी आ जाता है, जो कि मैच को गले लगाकर रोने लगता है और उसका शुक्रिया करता है। और अब अगले सीन में हम लोग देखते हैं मैच की बात अब न्यूज़पेपर में छप गई है। पता चलता है कि मैच ने रिकॉर्ड बनाने के बाद भी वो सारा क्रेडिट टॉम को दे देता है। ये कहते हैं कि टॉम ने ही उसे एनकरेज किया था, उसे मोटिवेशन दिया था। तभी हम लोग देखते हैं इस न्यूज़पेपर को जो स्टूडेंट पढ़ रहा होता है वो ये सब न्यूज़ पढ़कर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और अब अपनी पावर का यूज करके न्यूज़पेपर में से मैच की फोटो को फाड़ देता है। और अब वो बंदा अपना लॉकेट बाहर निकाल कर कहता है, ये होने वाला है हमारा नेक्स्ट टारगेट। और अब अगले सीन में हम लोग को क्लासरूम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर टॉम मैच से कह रहा होता है, चलो डुएलो प्रैक्टिस का समय हो गया है, चली चलो। वहीं पर लेमन मैच से कहने लगते हैं, मैंने सुना कि तुम्हें पढ़ाई में थोड़ी दिक्कत हो रही है, मैं तुम्हें समझा दूंगी, चलो साथ में पढ़ते हैं। वहीं पर मैच इन दो से काफी परेशान हो जाता है। वो फिन से कहते हैं, मुझे इनसे बचाओ ना, लेकिन फिन मैच की हेल्प करने की जगह सोने की एक्टिंग करने लगता है। ये देखकर मैच उसे कहता है, तुम तो धोखेबाज हो। तभी हम लोग देखते हैं वहाँ पर वही लड़का आ जाता है। वो उनसे कहता है, तुम लोग मजे कर रहे हो क्या, मैं भी तुम्हें ज्वाइन कर सकता हूँ। और इस लड़के का नाम होता है लेंस क्राउन। लेंस को देखकर टॉम काफी ज्यादा हैरान होता है, क्योंकि लेंस के ऊपर 1 मार्क की जगह 2 मार्क हैं। वहीं लेमन भी लेंस को देखकर मन में कहती है, ये तो वही है जिसने एंट्रेंस एग्जाम में टॉप किया था। वहीं पर मैच खड़ा हो जाता है। वो लेंस से कहते हैं, हम लोग कुछ भी मजेदार नहीं कर रहे हैं। ये सुनकर लेंस कहता है, तो फिर हम लोग कुछ मजेदार करते हैं। ऐसा बोलने के बाद वो एक बोतल निकाल लेता है, जो कि एक स्पेशल मैजिकल टूल है। वो जैसे उस बोतल का ढक्कन खोलता है, फिन, लेमन और टॉम तीनों छोटे होकर उस बोतल के अंदर जाकर ट्रैप हो जाते हैं। और अब लेंस मैच से कहते हैं, अगर तुम्हें ये लोग वापिस
बाइक चाहिए तो आउल हट के साइड वाले फॉरेस्ट में आ जाना, मैं वहाँ पर तुम्हारा वेट करूंगा। ऐसा बोलने के बाद लेंस वहाँ से चला जाता है और अब अगली सीन में हम लोग देखते हैं मैश उसी फॉरेस्ट में आया था जहाँ पर उसे बुलाया गया था। वो अब लेंस से पूछते हैं तुम्हें आखिर क्या क्या चाहिए, तो लेंस कहते हैं चलो एक बेट लगाते हैं। ऐसा बोलने के बाद लेंस अपने 2 कॉइन दिखा कर कहते हैं तुम्हें भी यही कॉइन चाहिए ना। ये देखकर टॉम काफी ज्यादा हैरान हो जाता है कि लेंस के पास 2 कॉइन है। वो कहते हैं लेकिन इतनी जल्दी तो कॉइन काफी कम लोगों के पास होते हैं। उसके चेहरे पर तो 2 मार्क हैं। इससे प्रूव होता है कि ये लड़का काफी ज्यादा पावरफुल है। जिसके नरेटर हम लोग को इस दुनिया के बारे में थोड़ा सा बताता है। वो बताता है कि सिंगल लाइन मैजिक यूजर होते हैं जिनके चेहरे पर एक ही निशान होता है और इस वर्ल्ड में मेजोरिटी ऑफ लोग सिंगल लाइन मैजिक यूजर ही हैं। लेकिन कुछ एक्सेप्शन भी हैं जिनके ऊपर ज्यादा मार्क है, उन्हें डबल लाइन मैजिक यूजर कहा जाता है। इस वर्ल्ड में उनके होने का रेट लाखों में से एक है और लेंस उनमें से एक है। ऐसे लोगों को मैजिक खुद चुनता है। लेंस अब मैश कहता है कि हम लोग अपने अपने सिल्वर कॉइन बेट पर लगाकर एक मैच करेंगे। हम लोग जब तक लड़ेंगे जब तक कोई हार नहीं मान लेता। लेंस अब वही बोतल दिखाकर कहते हैं तुम्हारे पास एक्सेप्ट करने के अलावा और कोई भी चॉइस नहीं है, तुम नहीं मानोगे तो इनके साथ काफी बुरा होगा। लेंस अब कहने लगता है कि वो काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट है कि वो मैच से काफी ज्यादा इजीली जीत जाएगा क्योंकि उसे लगता है कि मैच काफी ज्यादा सॉफ्ट है। वो दूसरों की जान बचाने को ज्यादा प्रायोरिटाइज करता है। वहीं पर बोतल के अंदर से सभी लोग मैच से कहते हैं इस चैलेंज को एक्सेप्ट मत करो क्योंकि ये काफी ज्यादा डेंजरस है। वहीं पर मैच उनकी बात को नहीं मानता है और अब वो लेंस से कहते हैं जल्दी आओ और इसे जल्दी खत्म करो। ये सुनकर लेंस भी मान जाता है और अब अपने मैजिक का यूज करता है जिसका नाम होता है ग्रेविल। इस मैजिक की वजह से काफी तेज फोर्स आता है और जमीन पर एक निशान बन जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम लोग जंगल में रेग्रो और ब्रैड को देखते हैं जो कि सोच रहे होते हैं कि क्या मैच ठीक होगा। तभी अचानक से लेंस की उसी मैजिक की वजह से कुछ पत्थर टूटकर नीचे गिरने लगते हैं। वो लोग ये देखकर काफी घबरा जाते हैं और कहते हैं कि आखिरकार ये है क्या। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं लेंस ने एक अरीना टाइप बना दी है जिसके बाद मैच सीधा जाकर लेंस के ऊपर मुक्का मारने जा ही रहा होता है, लेकिन लेंस अपने उसी ग्रेवियल मैजिक का यूज करता है जिसकी वजह से काफी ग्रेविटेशनल फोर्स आता है और मैच जमीन पर गिर जाता है। ये फोर्स इतना ज्यादा तेज होता है कि मैच हिल ही नहीं पा रहा होता है। ये देखकर सभी लोगों को मैच की चिंता होने लगती है। वहीं पर लेंस अब मैच से कहते हैं देखा तुम्हारी जगह कहाँ पर है, तुम्हारे जैसे पर्सन को तो अपनी लाइफ जमीन पर रेंग कर ही चलानी चाहिए। ये सुनकर मैच को गुस्सा आ जाता है और अब वो उठने की कोशिश कर रहा होता है तो लेंस उसे कहता है कि ऐसा करने का कोई भी फायदा नहीं है, इतनी ग्रेविटी में कोई भी ह्यूमन नहीं उठ सकता है। वहीं पर लेंस सही कह रहा होता है, मैच बिल्कुल भी नहीं उठ पा रहा होता है, लेकिन तभी मैच जमीन में काफी नीचे हाथ मारता है और कहता है कि मैं बिना खड़े हुए भी बहुत कुछ कर सकता हूँ। ऐसा बोलने के बाद मैच जमीन के नीचे काफी बड़ी एक रूट को खींच देता है जो कि लेंस को लगने वाली होती है, इसलिए वो उसको डॉज करने के लिए पीछे हट जाता है। डॉज करते वक्त लेंस थोड़ा गिर जाता है और अब वो सोचने लगता है क्या मैश पागल है। वो कहता है आखिरकार ऐसा कौन कर सकता है। तभी मैश उसके पास आकर कहते हैं क्या हुआ, तुम भी जमीन पर रेंग रहे हो। ऐसा बोलने के बाद मैश वापिस से उसके ऊपर पंच मारने जा रहा होता है, लेकिन लेंस वापिस से उसी मैजिक का यूज करके मैश को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन मैश इस बार नहीं रुकता है। वो सीधे जाकर उसको पंच मारने वाला ही होता है, लेकिन लेंस थोड़ा बाल बजाता है। मैश का मुक्का थोड़ा उसके साइड में से निकल जाता है। ये देखकर लेंस कहता है मैच तो पहले से काफी तेज हो गया है। इतने में मैच उसके ऊपर वापस से एक पंच मारते हैं जिसे लेंस वापस से डॉज कर लेता है, लेकिन तभी हवा की वजह से लेंस का लॉकेट जाकर मैच के पास गिर जाता है। मैच जब उस लॉकेट को खोलता है तो उसके अंदर एक छोटी लड़की की फोटो होती है। ये देखकर मैच काफी ज्यादा शौक होता है और उसे कहते हैं क्या तुम्हें छोटे बच्चे पसंद है। मैच जब घबरा जाता है उसे कहता है कि मैं पुलिस को फोन कर रहा हूँ, तुम तो एक ठरकी हो। तो लेंस कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है, ये फोटो मेरी छोटी बहन की है और मुझे मेरी छोटी बहन पसंद है, मेरा लॉकेट मुझे वापिस दो। ये सुनकर मैच कहता है हाँ तुम ठरकी ही हो। ऐसा बोलकर वो उसका लॉकेट उसे लौटा देता है। लॉकेट वापस लेने के बाद लेंस मैच से पूछता है तुम्हारे हिसाब से दुनिया में सबसे कीमती चीज क्या है। तो मैच कहता है क्रीम पफ। ये सुनकर लेंस कहता है नहीं, गलत जवाब। तो मैच कहता है ह्यूमन लाइफ, प्यार या फिर फ्रीडम। मैच के सभी आंसर को लेंस रॉन्ग बताता है। वो बताता है कि दुनिया में सबसे कीमती चीज है मेरी छोटी बहन। ये सुनकर मैच कहता है नाइस, सभी लोग की अपनी अलग अलग प्रायोरिटीज होती हैं। और अब अगले सीन में हम लोग देखते हैं लेंस एक काफी बड़ी चट्टान के पास आ जाता है और कहता है कि मैं इस बोतल को यहाँ से गिराने वाला हूँ और तो और मैं बोतल के ऊपर अपना मैजिक भी लगा दूंगा जिससे कि वो जल्दी नीचे गिरे। तुम्हें जाकर बोतल को पकड़कर अपने दोस्तों को बचाने की कोशिश करनी है और जब तुम अपने दोस्तों को बचा रहे होगे तब मैं तुम्हारे ऊपर हमला कर दूंगा। ये सुनकर मैश से कहता है तुम तो बहुत ज्यादा क्रूअल हो। तो लेंस कहते हैं अगर मेरी छोटी बहन के लिए मुझे एक डीमन बनना पड़ा तो मैं वो ही बनूंगा। जिसके बाद हम लोग को एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर लेंस की बहन एना उस पर काफी ज्यादा गुस्सा हो रही है क्योंकि लेंस वापिस से लड़ाई करके आया है। तो लेंस कहता है मैं लड़के नहीं आया हूँ, मैं तो गिर गया था। तो अना कहती है तुम झूठ कह रहे हो, मैंने सुना कि तुमने एक बच्चे को बचाया जो कि बुली हो रहा था, उसी वजह से तुम्हें चोट लग गई है ना। तुम काफी ज्यादा क्लमजी हो और काइंड हो, मुझे यही तो तुम्हारे बारे में पसंद आता है। यह सुनकर लेंस काफी ज्यादा खुश होता है। और अब अगले सीन में हम लोग देखते हैं लेंस काफी तेजी से कहीं पर जा रहा है। लेंस एक रूम में आता है जहाँ पर उसकी बहन लेटी हुई है और काफी बीमार है। लेंस के पेरेंट्स बताते हैं कि अना को एक ऐसी इनक्यूरेबल डिजीज है जिसकी वजह से उसका मार्क भी हट जाएगा और उसकी मैजिकल पावर भी खत्म हो जाएगी। डॉक्टर ने कहा है ये कम से कम 5 साल तक जी सकती है। लेंस के डैड कहते हैं अगर अना का मैजिक
मैजिक खत्म हो जाएगा तो हमें इसे गवर्नमेंट को सौंपना होगा। इसका मतलब है वो लोग अन्ना को मार भी देंगे। लेंस के पेरेंट्स यही डिसीजन लेते हैं कि वो अन्ना को गवर्नमेंट को सौंप देंगे। इस बात से लेंस अपने पेरेंट्स से काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वो उनसे कहते हैं आखिरकार आप इसे कैसे एक्सेप्ट कर सकते हो। लेंस अब डिसाइड करता है कि वो अपनी बहन को बचा के रहेगा। उसके लिए उसे ब्यूरो ऑफ मैजिक के इस बेकार सिस्टम को ठीक करना होगा और ये सब करने के लिए मुझे डिवाइन विजनरी बनना होगा और ये मैं करके रहूंगा और अपनी बहन को बचा कर रहूंगा। और अब सीन वापस से प्रेजेंट का आता है जहाँ पर लेंस उस बोतल को गिरा देता है और ऊपर से उसके ऊपर अपना ग्रेवियर मैजिक लगा देता है, जिसकी वजह से बोतल और ज्यादा तेजी से नीचे गिरने लगती है। लेंस अब पीछे मुड़कर मैच से पूछता है अब तुम क्या करने वाले हो। वो जैसे पीछे मुड़ता है वो ये देखकर हैरान हो जाता है कि मैच तो अब वार्म अप करना शुरू कर रहा है। वार्म अप करने के बाद मैच दौड़ने के लिए एक स्टार्टिंग पोजीशन पर आ जाता है। ये देखकर लेंस समझ ही नहीं पा रहा होता है कि आखिरकार मैच कर क्या रहा है। वहीं पर अब हम लोग देखते हैं जो मैच की बॉडी होती है वो पंप अप होना शुरू हो जाती है। मैच पूरी तरीके से एक दौड़ने की पोजीशन पर आ जाता है और कहता है ये है मेरा बिग बैंग डैश अटैक। ऐसा बोलने के बाद मैच काफी तेजी से दौड़ पड़ता है। वो इतना तेजी से दौड़ता है कि वो अचानक से लेंस की आंखों के सामने से ही गायब हो जाता है। इससे पहले कि लेंस को पता लगता है कि आखिरकार हो क्या रहा है, इतने में मैच उसके पीछे बोतल लेकर वापिस आ जाता है। ये देखकर लेंस शॉक हो जाता है कि आखिरकार कोई पर्सन इतना तेज कैसे हो सकता है, कहीं ये कोई फिजिकल एनहांसमेंट मैजिक तो यूज नहीं कर रहा है। तभी मैच उससे कहते हैं हमें लड़ना बंद करना चाहिए, तुम एक बुरे पर्सन नहीं हो क्योंकि ये जो बोतल है ये खाली है, इसका मतलब ये नकली है। ऐसा बोलने के बाद मैच काफी तेजी से जाकर लेंस के पास आकर उसके कपड़ों में चेक करने लगता है उस बोतल को, जिसके बाद मैच को असली बोतल मिल जाती है जिसमें उसके दोस्त होते हैं। वहीं लेंस उससे कहते हैं तुम लड़ाई क्यों रोकना चाहते हो, अगर तुम लड़ोगे तो शायद से तुम्हें मेरे कॉइन भी मिल सकते हैं। तो मैच कहते नहीं मैं कुछ ज्यादा क्लमजी हूँ, मैं हर चीज के लिए कोई रैशनल डिसीजन नहीं ले सकता हूँ। ये सुनकर लेंस को अपनी बहन की क्लमजी वाली बात याद आ जाती है। लेंस अपनी बहन को याद करके थोड़ा शांत हो जाता है और मैच से कहते हैं ठीक है हम लोग अपनी लड़ाई रोकते हैं, मैं वापिस जा रहा हूँ। जाने से पहले लेंस अपने कॉइन को मैच को दे देता है क्योंकि वो बेट जो हार गया है और अब लेंस वहां से चला जाता है। वहीं पर हम लोग देखते हैं मैच के सारे दोस्त भी बोतल से बाहर आ जाते हैं और मैच का शुक्रिया करने लगते हैं उसे गले लगाकर। वहीं पर मैच लेंस को जाता हुआ देख मन में कहता है लेंस आखिरकार बुरा पर्सन नहीं था। एंड अब यहीं पर जाता है ये एपिसोड खत्म। पसंद है तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, जो कि काफी लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो आज करके जाना सब्सक्राइब। और इस वीडियो पर 10,000 लाइक कर देना। और हाँ एक और बात, शुक्रिया 1,50,000 सब्सक्राइबर्स के लिए। तो मैं मिलूंगा आप लोगों से इसके नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।